हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आज की वीडियो जो है वो नोसर 2021 का एक जो लिंक अपडेट हुआ है आज डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, उसी से रिलेटेड है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड है जिनका 3 फरवरी को जो रिजल्ट आया था, यानी फर्स्ट राउंड का जो एक लिस्ट आई थी एम्स की तरफ से कि जिन स्टूडेंट्स का उस लिस्ट में नाम है, यानी जो एम्स अलॉट हुआ है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट हुआ है, कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, तो उन्हीं स्टूडेंट को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने हैं। तो ये वीडियो मैं उसी के रिलेटेड लेके आई हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप नोसर 2021 का जो डैशबोर्ड है उसको ओपन करते हैं तो इस तरह की चीज़ आपको दिखाई देती है। फर्स्ट में आपको इंस्ट्रक्शंस लेफ्ट साइड में जो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस है अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट, ऑफर इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सीट पोजीशन, पेमेंट डिटेल। ठीक है, और सबसे नीचे पेमेंट डिटेल है। पेमेंट डिटेल का जो ऑप्शन है वो अभी आया है और ये ऑप्शन उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कैंडिडेट ऑप्शन 2 सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो जो कैंडिडेट ऑप्शन 2 सेलेक्ट करने वाले हैं उनके लिए ये पेमेंट डिटेल्स का जो है एक PDF है वहाँ पे दिया गया है। तो जैसे आप इसको पेमेंट डिटेल को क्लिक करेंगे तो वो जो PDF है डाउनलोड हो जाएगा। उसमें क्या है कि जो रिफंडेबल जो फ़ी है 25,000, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कहाँ पे जमा करवानी है, अकाउंट नंबर वगैरह जो भी है दिया हुआ है। तो ये जो नोटिस है वो मैंने अपने जो चैनल के कम्युनिटी टैब में भी डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो पेमेंट डिटेल्स वहाँ डिटेल में उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है। इसके बाद बाकी चीज़ें आप देख चुके हैं। और अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट और ऑफर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफर्ड इंस्टीट्यूट जो भी है, अब ये क्या है, अभी ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आया है, पहले नहीं था। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में देखो यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 आप क्लियर कर चुके हैं। स्टेज 1 में क्या था कि आपने एप्लीकेशन फॉर पोस्ट इन इंस्टीट्यूट, आपने इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो स्टेज 1 भी हो गया आपका। और स्टेज 2 में क्या, ऑफर ऑफ पोस्ट इंस्टीट्यूट, मीन्स जो एम्स ने अब आपको इंस्टीट्यूट में किसी भी इंस्टीट्यूट में पोस्ट ऑफर की है, तो स्टेज 2 भी आप कर चुके हैं। अब स्टेज 3 पर आ चुके हैं जिसमें कैंडिडेट को अपनी सीट को एक्सेप्ट करना है और रिपोर्ट करना है उस इंस्टीट्यूट में जाके। ठीक है, तो स्टेज 3 पर हम आ चुके हैं, एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट। तो स्टेज 3 हम अभी देखेंगे। तो इसके लिए अब आपको कहाँ पे क्लिक करना है, ऑफर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, अप्लाई आप कर चुके हैं, सेकंड जो ऑप्शन अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट। अब थर्ड में ऑफर्ड इंस्टीट्यूट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है पोर्टल आपके सामने आएगा। ये देखिए कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, और उसके बाद जो भी आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे अलॉट इंस्टीट्यूट भी आएगा ऊपर। ठीक है, आपने कितने इंस्टीट्यूट अप्लाई किए तो सभी के नेम आएंगे, बट जो आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट, जेंडर, अलॉटेड कैटेगरी और इज़ ऑफर्ड, यानी फर्स्ट में एम्स न्यू दिल्ली प्रेफरेंस दिए थी वही इंस्टीट्यूट मिला हुआ है, और जो बाकी पे नो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी का सेकंड ऑप्शन पर आया है तो सेकंड ऑप्शन पर टिक होगा, बाकी जगह नो लिखा होगा। तो सेकंड पर यस लिखा होगा और बाकी पे नो। तो इस तरह से इन्होंने अलॉट किया है फर्स्ट में एम्स न्यू दिल्ली। और फिर आपको नीचे जाके बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करना है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 में क्या है, इसको मैं अच्छे से रीड कर लेती हूँ ताकि किसी तरह की मिस्टेक यहाँ पे ना हो। फिर एक्सेप्ट एंड विश टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन एट दिस इंस्टीट्यूट एंड डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट एलोकेशन। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या है, मैं अच्छे से दोबारा बता रही हूँ इसको कि आपको जो इंस्टीट्यूट एलोकेट हुआ है वही उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, और वहाँ पे आप रिपोर्ट करके ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप कोई भी सब्सिक्वेंट राउंड में इंस्टीट्यूट एलोकेशन के जो राउंड्स आने वाले हैं, सेकंड लिस्ट आएगी, तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यही आपकी फाइनल चॉइस होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आप वही कैंडिडेट सेलेक्ट करें जो आगे फ्यूचर में कोई सब्सिक्वेंट राउंड्स को अटेंड नहीं करना चाहते, किसी तरह की काउंसलिंग वो देखना नहीं चाहते, बस यही उनका फाइनल चॉइस है, वही वो अलॉट हुए इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आप सेलेक्ट करें, और ऑप्शन 2 वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जो जिनको अभी प्रेफरेंस
जो में नीचे एम्स मिला है, ठीक है, यानी उन्होंने प्रेफरेंस 2 या फिर 3 अलॉट हुआ है और वो अपनी जो हायर प्रेफरेंस में जाना चाहते हैं, अभी जो उनको अलॉट हुआ है उसके लिए वो नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है, तो वो ऑप्शन 2 सिलेक्ट करेंगे। लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट एलोकेशन टू अपग्रेड टू अनदर इंस्टीट्यूट, ठीक है, विच वॉज हायर इन ऑर्डर प्रेफरेंस। ठीक, अगर आपको अभी थर्ड अलॉट हुआ है, जो प्रेफरेंस नंबर थर्ड पे अलॉट हुआ है, अगर आप सेकंड या फर्स्ट पे जाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन 2 सिलेक्ट करें। यानी जो सब्सिक्वेंट राउंड्स है काउंसलिंग के, इंस्टीट्यूट एलोकेशन के, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको इसी के लिए 25,000 रुपीज़ जो है रिफंडेबल जो है डिपॉजिट यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो 25,000 रुपीज़ जो है वो सिर्फ ऑप्शन 2 वालों के लिए, ऑप्शन 1 के लिए नहीं है। इस बात के लिए आप इस बात को आप क्लियर कर लें, ठीक है। तो ऑप्शन 2 को मगर ज़रूर जो 25,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, वो जैसे आप ज्वाइन करोगे बाद में आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 2, और मगर आपको यहाँ पे क्लिक करना मीन्स यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आएगा नॉट एप्लीकेबल, सिलेक्ट ओनली, ठीक है। यहाँ यू हैव बीन अलोकेट योर चॉइस, यहाँ पे जो कैंडिडेट है उन्होंने ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर चुके हैं इसलिए आया है। जैसे आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है, और ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने ऑप्शन 1 पे सेलेक्ट किया है, यू वांट टू प्रोसेस विद सिलेक्टेड ऑप्शन, यस प्रोसेस इट। और जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रेफरेंस नंबर 1 थी ऑफर एंड एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूट एम्स न्यू दिल्ली, जो एक्सेप्ट किया गया है। अलॉटेड कैटेगरी जो पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड विश टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन एट दिस इंस्टीट्यूट, यहीं पे इनको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आपको नोसेट पोर्टल ई डोजियर, यहाँ पे आपको अपने सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट में जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और क्लास 10th सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको अपना 10th का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। प्लीज़ अपलोड ओनली PDF फाइल, मैक्सिमम साइज़ 2 MB। आपको जो है जो सर्टिफिकेट है वो आपका PDF फॉर्म में होना चाहिए और साइज़ यहाँ पे बताया है 2 MB। तो ये चीज़ें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप PDF फॉर्म में यहाँ पे जो अपलोड करेंगे, और साइज़ दिया है इन्होंने 2 MB। और सेकेंड है आपका प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे ओरिजिनल और प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। जिनके पास जो है प्रोविजनल डिग्री है, प्रोविजनल डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल नहीं है तो, फाइनल नहीं है तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे आपको जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के, GNM है कर रखिए तो GNM के सर्टिफिकेट, और डिग्री GNM का सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा, और जिन्होंने डिग्री कर चुके हैं तो डिग्री के जो सर्टिफिकेट्स हैं, और जो प्रोविजनल डिग्री है या फिर फाइनल जो डिग्री है वो यहाँ पे लगाएंगे। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है अलोंग विद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन और इशू ऑफ सर्टिफिकेट। तो एक बार आप जो भी सर्टिफिकेट्स आप डाल रहे हैं अपलोड करेंगे तो वहाँ पे देख लेना उन सर्टिफिकेट्स पे जो है इशू ऑफ सर्टिफिकेट और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन भी लिखा हुआ होता है। बट कई बार क्या करते हैं हम उसको जो स्कैन करते टाइम वो या फिर नीचे से डॉक्यूमेंट फोल्ड होता है तो वो इश्यू ऑफ डेट है वो नहीं दिखाई देती, ठीक है। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, क्योंकि डेट सबसे नीचे लिखी होती है और कई बार उसको हम फोल्ड करके फिर स्कैन करवा लेते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट्स कई बार जो है उसका जो साइज़ है डायमेंशन और बड़ी होती है, सर्टिफिकेट बड़ा होता है तो कई बार उसको फोल्ड करके ही स्कैन कर दिया जाता है, तो इससे नीचे की जो डेट है वो नहीं दिखाई देती। ये गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर रही। तो जो डेट है जो नीचे लिखी होती है वो क्लियरली डेट और जो स्टैम्प होती है वो दिखनी चाहिए सर्टिफिकेट में, और उसके बाद उसको स्कैन करवाना आप, ठीक है। तो सेकंड में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करने हैं, और यहाँ पे भी प्लीज़ अपलोड ओनली PDF फाइल साइज़, यहाँ पे भी साइज़ 2 MB है और PDF फाइल है, ठीक है। सभी सर्टिफिकेट्स का आपको PDF बनाना है और 2 MB तक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो स्टार लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन 1 के भी आगे था, 2 के आगे भी है, 3 मीन्स यहाँ पे असेंशियल, ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स जरूर ही असेंशियल डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है, इसलिए स्टार लगाया हुआ है इन्होंने। थर्ड में क्या, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ग्रेड A नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल।
आपको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। स्टेट से भी हो सकता है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी। तो यहाँ पे भी आपको PDF फॉर्म में और 2 MB का मैक्सिमम साइज़ हो सकता है। 4th के आगे देखो उन्होंने स्टार जो है रेड कलर का वो नहीं लगाया हुआ है, मीन्स जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, सिर्फ डिप्लोमा के लिए था ये, मीन्स जिन्होंने GNM कर रखे, GNM के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा था, इसलिए GNM जो कैंडिडेट्स हैं वही अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। और जो BSc है अगर उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि वो अपलोड नहीं करेंगे, वो भी अगर चाहें तो अपने अपलोड कर सकते हैं। बट GNM के लिए ये है जो है ज़रूर है, मीन्स असेंशियल जो है ऑप्शन है। यहाँ पे उनको अपना जो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट करना है, क्लियरली इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बेड ऑफ हॉस्पिटल एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बेड वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए, और कब से कब तक, ड्यूरेशन भी मेंशन अच्छे से होना चाहिए, किस दिन से लेके कब तक, ठीक है, ईयर सब कुछ होना चाहिए इसके अंदर। PDF फाइल होनी चाहिए और 2 MB मैक्सिमम साइज़ है। 5th में NOC कैंडिडेट्स दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड NOC हु आर करेंटली वर्किंग इन सेंट्रल, स्टेट, PSB PSC बॉडीज़, ठीक है। जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, स्टेट में कर रहे हैं, PSB PSC, उनके लिए NOC ज़रूरी है अपडेट करना। तो NOC सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो ये भी उन्हीं कैंडिडेट के लिए हैं जो गवर्नमेंट अप्लाई है स्टेट गवर्नमेंट में कहाँ पे कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए है ऑप्शन है। 6th में क्या है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर SC ST OBC EWS वाले स्टूडेंट यहाँ पे अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और यहाँ पे अपनी जो OBC और EWS वाले स्पेशली ध्यान दे लेना, जो डेट इन्होंने मेंशन कर रखी है, मीन्स लास्ट ईयर मार्च के बाद का ही जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अप्रैल 2022 से पहले का, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। डेट आप अच्छे से दोबारा देखो, चेक कर लेना अपना नोटिफिकेशन, उसी के बीच का होना चाहिए सर्टिफिकेट, पहले का नहीं चलेगा, रिसेंट ही आपको बनवाना पड़ेगा। 7th में PWBD सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है वो अपलोड करना है, जिन स्टूडेंट्स के पास PWBD सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। और 8th में है क्या है, फिर से देखो स्टार मार्क है, मीन्स ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है। रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होती है, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, तो बाद में एक रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो उसका एक जो प्रिंट निकाल के आपको दिया जाता है वही होती है रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो वो भी आपको साइन करके यहाँ पे अपलोड करनी है। जिन कैंडिडेट के पास नहीं है अभी भी, आप यहाँ पे इसको जैसे आप ओपन करते हैं अपनी जो माई पेज ओपन करते हैं नोसेट 2021 का, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ से भी आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके। 9th में क्या है, एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है जिस पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और एडमिट कार्ड जिनके पास है फिर भी ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एम्स की जो आपका पेज है नोसेट का, वहाँ पे फिर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर कैंडिडेट वहाँ पे साइन करके वापस से उसको आपको स्कैन करना है और फिर अपडेट करना है, अपलोड करना है, ठीक है। तो PDF फाइल है सभी के लिए, 2 MB मैक्सिमम साइज़ है। 10th में है कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशूड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। आपको अपना ID कार्ड है, ओरिजिनल ID कार्ड, उसको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और लिखा हुआ इशूड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इशू किया हुआ होना चाहिए, वही ID आपकी चलेगी। तो यहाँ पे आपको अपना ID कार्ड यहाँ पे करना है। तो ID कार्ड आपका कुछ भी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या फिर आप आधार कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं। तो आपकी उस पर देख लेना, जो भी ID आप प्रूफ दें, फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो 10th में आपको अपना ID कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। साइज़ आप देख लेना, वही है, PDF फाइल है। और लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपनी जो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ है वो अपलोड करनी है। ये नहीं है कि जो पहले आपने जो फॉर्म में जो लगाई थी वो नहीं चलेगी, ठीक है। आपको अपनी जो लेटेस्ट है वो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं। तो लेटेस्ट लिखा है तो वही आपको लगाना। और जो इसके बाद जो इमेज है JPG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, नीचे लिखा हुआ है। 12th में स्कैन सिग्नेचर, ठीक है, आपको अपने जो साइन करके उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। प्लीज़ अपलोड ओनली इमेज फाइल JPG PNG फॉर्मेट। तो ये नीचे जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है छोटी छोटी ब्रैकेट में, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। 13th है स्कैन लेफ्ट
थंब इम्प्रेशन, आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन स्कैन करना है, ठीक है। लेफ़्ट थंब है, ध्यान से देख लेना। और ये भी आपको JPG PNG फॉर्मेट में अपलोड करना है, लेफ़्ट थंब को स्कैन करके अपलोड करना है। 14th में स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए, यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, तो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए, नीचे क्लिक हेयर टू डाउनलोड फॉर्मेट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो फॉर्मेट है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप उस फॉर्मेट को वहाँ पे आपको साइन करना है, सिर्फ साइन है और डेट है वहाँ पे और प्लेस है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है, जिस डेट में आप उसको फिल कर रहे हैं वो डेट डाल देना और उसको साइन कर देना और उसको फिर स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे यहीं पे उन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है। 15th में कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ इशूड बाय एन गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड और वोटर कार्ड। यहाँ पे भी काफ़ी डाउट्स थे कि जो एड्रेस प्रूफ क्या दें, ठीक है। तो एड्रेस प्रूफ ऐसा होना चाहिए किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने आपको इशू किया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है आपका घर का, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, ठीक है। ETC लगाया हुआ है, ये नहीं है कि सिर्फ ये 3 ही आपको अपलोड करने हैं। आप जो भी आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी ने आपको इशू किया है जिस पे आपका एड्रेस प्रूफ है, ठीक है, वो, और एड्रेस प्रूफ है आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, तो वहाँ पे वो चीज़ आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड भी यहाँ पे आप अपना एड्रेस प्रूफ की तरह आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ID प्रूफ में भी आधार कार्ड आ सकता है और एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड आ सकता है, तो इससे आपका कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफ़ एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑप्शनल, ठीक है। अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास बचता है, हायर क्वालिफिकेशन का है आपके पास, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये यहाँ तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। PDF फाइल बनाइए और 2 MB इसका जो साइज़ होना चाहिए। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास कोई भी है जो बच गया हो, यहाँ पे आप अपलोड नहीं किया हो ऊपर वाले ऑप्शन में कहीं पे, तो आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स थे और नीचे फिर आप जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट आप कर देना, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अपलोड करने हैं और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल आपको स्कैन करवाने, ये नहीं कि फ़ोटोकॉपी आप स्कैन करवा लें, ठीक है। आपको अपने ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करवा के फिर अपलोड करने हैं। तो मुझे आशा करती हूँ कि अभी आपको कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा। फिर भी कुछ आपके डाउट्स रह जाते हैं आप मुझे कमेंट करके बता देना। और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड तो कोई आपका डाउट रहना नहीं चाहिए। बाकी आपके डाउट्स हैं कि सेकेंड राउंड कब होगा, है ना, ये काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि नेक्स्ट लिस्ट कब आएगी। तो नेक्स्ट लिस्ट में मेरा जो अंदाज़ा है कि जो लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था 2020 में नोसेट का, उसका काफ़ी लेट आया था, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ही आई है नोसेट 2020 की जो सेकेंड राउंड की लिस्ट, और तो काफ़ी टाइम लग गया था, इसलिए इस बार शायद वो थोड़ा जल्दी करें, मगर जल्दी में भी शायद मुझे लगता है कि 2.5-3 महीने के बाद ही आएगी। ये मेरा जो गेस है, ठीक है, 2.5-3 महीने के बाद ही सेकंड राउंड आएगा। मगर उम्मीद है कि इस बार जो एम्स है थोड़ी जल्दी करेगा, ठीक है, कि सेकंड लिस्ट लाने में जल्दी करेगा। बट 2.5 महीने तो मुझे लगता है कि लग जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप अपना ऑप्शन है ऑप्शन 1 या 2 सेलेक्ट करना। बाकी आपकी मर्जी है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो तो वेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर सकते हैं अगर उनको अपना जो प्रेफरेंस आपने दी थी वो नहीं मिला है, ठीक है, तो आप वो वेट कर सकते हैं। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। तो आप ध्यान से सोच के अपना देखना कि ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है या फिर ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना है। तो ये आपका इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, तो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कुछ डाउट है आप मुझे बता देना कमेंट करके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच।